हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसे कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं जो कि टोटली रिवाइज्ड सिलेबस है। और आप जानते हैं हमारा मॉड्यूल 4 M4R5 रनिंग में है। ठीक है, इसमें आपने अभी तक प्रीवियस में जो आपके 6 जो भी सिलेबस था उसके 6 चैप्टर्स कवर कर लिए, 5 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। टोटल आपके 6 चैप्टर्स थे, उनमें से 5 आपके कवर हो चुके हैं। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही है हमारे IoT जो सिलेबस कंटेन है ओ लेवल का, उसका लास्ट चैप्टर है जो कि है हमारा बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस। चैप्टर 4 है ये हमारा। बीच में हमने पहले दूसरे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, बट ये हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 है। और आप जानते हैं हमारे इस मॉड्यूल का नेम क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशंस। आज हम जानेंगे कि आर्डिनो का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है और साथ ही इसे किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 31 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 है आज हमारा, जिसका कि नेम है हमारा बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस। यानी बिल्डिंग का मतलब ही नहीं कोई बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग का मतलब है यानी IoT एप्लीकेशंस को बनाना। कि कोई बल्ब आपका LED बल्ब ब्लिंक कर रहा है या कोई भी आपका जो भी आप वर्क करना चाह रहे हैं, वो वर्क आप किसके थ्रू करवाना चाहते हैं, IoT के आपका जो बोर्ड है उसकी हेल्प से, और जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनकी हेल्प से आप IoT एप्लीकेशंस बनाना इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स कवर इन दिस वीडियोस, हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो IDE और साथ ही आर्डिनो IDE इनिशियल सेटअप स्टेप बाय स्टेप। हम इन 2 टॉपिक्स को हमारी इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारा इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो IDE है ना। यानी आर्डिनो क्या है, देखिए मैंने प्रीवियस की वीडियोस में आपको इसके बारे में डिटेल बता रखी है, आपको एक डायग्राम भी दिखाया था मैंने आर्डिनो बोर्ड का। ठीक है, तो वो बोर्ड हम आज भी देखेंगे और किस तरह से हम आर्डिनो को इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, इसके पूरे सेटअप को प्रोसेस कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, हमारा इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो देख रहे हैं कि आखिर इसका डिटेल क्या है। Arduino was born at the Ivrea Interactions Design Institute as an easy tool for fast prototyping aimed at students without a background in electronics and programming. देखिए जो Arduino हमारा बोर्ड है ये हमारा बना था इवेरिया इंटरेक्शन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा इटली में है। वहाँ पे इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, इस Arduino बोर्ड को डेवलप करा था, इसको बनाया था। जिसका बेसिक उद्देश्य क्या था कि अगर आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रोग्रामिंग से नहीं है ना, अगर आपका बैकग्राउंड इन दोनों प्लेटफॉर्म से नहीं है, फिर भी आप थोड़ी सी प्रोग्रामिंग और कोडिंग के थ्रू क्या कर सके, आर्डिनो पे अपनी प्रोग्रामिंग कर सके, अपने प्रोग्राम्स बना सके, अपनी IoT के डिवाइसेस बना सके। स्टूडेंट्स को ऐसा इन्वायरमेंट दिया गया है, ऐसा बोर्ड डिज़ाइन किया गया ताकि स्टूडेंट्स कुछ एडिटिंग के थ्रू और साथ ही कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या बनाए, अपना IoT डिवाइस क्रिएट कर सके। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए बनाने के लिए, क्योंकि कुछ नोविसेस होते हैं यानी नौ सिखिया होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें आखिर IoT के डिवाइस पर कैसे वर्क करना है, कैसे हम इनको मर्ज करके एक IoT डिवाइस बनाएंगे। तो इन सब के सोल्यूशन के लिए क्या बनाया गया, हमारा आर्डिनो बोर्ड बनाया गया, जिस पर कि थ्रू क्या कर सकते हैं, हम IoT डिवाइस को क्रिएट कर सकते हैं। आर्डिनो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एन ओपन सोर्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनी। आर्डिनो क्या है, हमारी फर्स्ट जो कह सकते हैं हम सबसे पहली और एक ओपन सोर्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कंपनी है। आर्डिनो हमारी क्या है, ओपन सोर्स कंपनी है। आप अगर आर्डिनो का सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। जैसे हमने पाइथन का हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा था, रन करा था, उसके लिए हमें कोई चार्जेस नहीं देने पड़े थे, केवल हमने उसको इंटरनेट पर जाकर उसे डाउनलोड कर लिया था। उसी तरह आर्डिनो के अगर हम कोई फंक्शंस है, कोई सॉफ्टवेयर्स है, उन्हें अगर लेना चाहते हैं इनकी वेबसाइट से तो हम फ्री में ले सकते हैं। बट वो जो बोर्ड है वो तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय करना ही पड़ेगा, वो तो हमें खरीदना पड़ेगा हमारी डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। वैसे कि आर्डिनो का काफ़ी यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक इतना अच्छा प्रोटोटाइप है, इतना अच्छा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसका कि यूज़ क्या कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी पर्सन कर सकता है। और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी वो आगे डिवाइसेस बनाना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग के थ्रू, अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या कर सकता है, बहुत ही अच्छी डिवाइस क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। आर्डिनो बोर्ड का वैसे तो काफ़ी चीज़ों में यूज़ दिया जाता है, जैसे कि अगर हमें एक डेटा इनपुट करवाना है तो वो उसके थ्रू हो सकता है, हमें कोई प्रोग्राम अगर लोड करवा के हमारे डिवाइसेस पर रन करवाना है तो वो हम आर्डिनो के थ्रू कर सकते हैं।
एक जो सेंसर होता है, सेंसर का लाइट होता है, वो इसके थ्रू हो सकता है। अगर हम ये चाहें कि किसी एप्लीकेशन का मैसेज रीड कर ले तो वो हम आर्डिनो के इस बोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। काफ़ी हेल्प हमें इसके थ्रू मिल सकती है। और साथ ही अगर मान लो आपको कोई मोटर एक्टिवेट करवानी है, बंद करवानी है, या फिर हमारी जो एलईडी लाइट्स है उनको टर्न ऑन करवाना है, ब्लिंक करवाना है, ये सब हम किसके थ्रू ही पॉसिबल कर पाए हैं, हमारे आर्डिनो बोर्ड के थ्रू। और आर्डिनो बोर्ड पे कैसे कर पाएंगे, हमें कुछ प्रोग्रामिंग सीखनी होगी, कुछ प्रोग्रामिंग करनी होगी। उन प्रोग्रामिंग्स को हमें आर्डिनो में क्या करवाना होगा, अपलोड करवाना होगा। तो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होगी, हमारी लाइट्स या जो भी हमने फंक्शंस बनाएंगे उनके अकॉर्डिंग हमारा आर्डिनो का जो बोर्ड है वो प्रॉपर रन करेगा हमारे डिवाइसेस पर। ठीक है, वैसे तो इसका वाइडली यूज़ किया जा रहा है। कई लोग अभी पहले से भी और अभी भी, चाहे वो कोई आपके प्रोग्रामर हो गए, चाहे स्टूडेंट्स हो गए, या किसी की हॉबी है, या कोई आर्टिस्ट है, किसी का प्रोफेशनल से रिलेटेड वर्क हो, वो इस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं। चाहे वो कोई न्यू एकदम फ्रेशर हो या फिर कोई एक्सपर्ट हो, वो किसका यूज़ कर रहे हैं, आर्डिनो IDE का यूज़ कर रहे हैं और अपनी IoT डिवाइसेस क्रिएट करके उन्हें वर्क में ले रहे हैं। ठीक है, तो बेहद यूज़फुल रह रहा है आर्डिनो हमारे आज के टाइम में काफ़ी हद तक। अब हम देखते हैं आर्डिनो IDE के बारे में क्या है लिखा गया है। द मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग अप्रोच इज टू यूज द आर्डिनो IDE। IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आ सकता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है। विच यूटिलाइज द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि क्या करता है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करता है। हो सकता है आप में से कुछ ने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी हो, बट कुछ ने हो सकता है नहीं पढ़ी। तो वो देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो थोड़ी बहुत आपकी क्या कर दी जाएगी, वहाँ पे कवर कर दी जाएगी। फिर भी अगर जिसने पढ़ रखी है तो वो अपनी क्या कर ले, एक बार रिवाइजन कर ले, ताकि आप आर्डिनो पे आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सके, प्रोग्रामिंग कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा IDE बेस्ड है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का है, जो कि हमें C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसी तरह और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करने में हेल्पफुल रह रहा है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम्स IoT के क्रिएट कर सकते हैं। दिस गिव्स यू एक्सेस टू एन इनॉमरस आर्डिनो लाइब्रेरी। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है IDE, ये क्या कर रहा है, हमें बहुत सारे आर्डिनो की जो लाइब्रेरी है ना, हम जानते हैं लाइब्रेरी में जैसे बहुत सी बुक्स होती है, उसी तरह जो हमारे सॉफ्टवेयर्स की लाइब्रेरीज होती है, इनमें भी काफ़ी सारे हमारे पास पैकेजेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जिनका यूज़ हम हमारे प्रोग्राम या जो भी हम हमारे डिवाइस बना रहे हैं उसके लिए यूज़ में कर सकते हैं। तो ये ही IDE हमें क्या दे रहा है, बहुत सारी आर्डिनो लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड करवाए, जिनका यूज़ हम हमारे प्रोग्राम्स के लिए, डिवाइस के लिए कर सकते हैं। दी ओपन सोर्स आर्डिनो सॉफ्टवेयर IDE मेक्स इट ईजी टू राइट कोड एंड अपलोड इट टू दी बोर्ड। जो हमारा ओपन सोर्स आर्डिनो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अब आज हम वीडियो में देखेंगे कि ओपन सोर्स आर्डिनो सॉफ्टवेयर्स को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ ही उसे हमारे डिवाइस पर रन कैसे करेंगे, ये सब हम आज की वीडियो में देख लेंगे। तो ये जो हमारा ओपन सोर्स आर्डिनो सॉफ्टवेयर है, ये हमें बहुत इजी वे में अपने कोड राइट करने के लिए, यानी कोड लिखने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही बोर्ड पर अगर हम अपलोड करना चाहते हैं, यानी बोर्ड कौन सा हमारा, ये आर्डिनो जो बोर्ड है, सॉफ्टवेयर तो हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, इंस्टॉल कर लिया, हमारे डिवाइस पर रन भी कर लिया, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम कोड लिखेंगे वो किस पर ट्रांसफर किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, हमारे आर्डिनो बोर्ड पे। वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। ठीक है, आर्डिनो बोर्ड मैंने पहले भी आपको बता रखा है वैसे तो थोड़ा, बट आगे और इसकी डिटेल बता दूंगी। तो उस आर्डिनो बोर्ड पे क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है, फिर आपकी डिवाइस आगे प्रोसेस करती है। ठीक है, सिंपल है। आर्डिनो सॉफ्टवेयर होता है और आर्डिनो बोर्ड होता है। सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम बोर्ड पे भी प्रोग्राम हमारे अपलोड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना होता है, आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। इट रन्स ऑन विंडोज, मैक OS X एंड लाइनक्स। ये जो हमारा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है, ये विंडोज़ पे भी वर्क करता है, हमारे मैक OS पे भी रन करता है और लाइनक्स पे भी रन करता है। बट अगर आपका विंडोज़ 7 से थोड़ा अपग्रेड वाले वर्जन्स में है तो आर्डिनो का सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी वर्क करेगा। कंटिन्यू करते हैं। द इन्वायरमेंट इज रिटर्न इन जावा एंड बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग एंड अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो इसका इन्वायरमेंट बना हुआ है हमारे आर्डिनो का, ये बेसिकली जावा पे बनाया गया है। जावा भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा पे बनाया गया है, जो कि किस पर बेस्ड है, हमारे कई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है और प्रोसेसिंग से रिलेटेड
बेस्ड है। तभी तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम्स लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपाइल होते हैं, उनकी पूरी प्रोसेस होती है। अगर कोई एरर होती है तो हमें एरर को बताया जाता है और फिर हमारा प्रोग्राम किस में अपलोड किया जाता है, हमारे आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड किया जाता है। तो ये सिंपल सी इंट्रोडक्शन था आपके सामने आर्डिनो का, जो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या आर्डिनो के थ्रू हम कर सकते हैं। अभी तक हमने जितना भी सुना है कि हमारे सेंसर्स होते हैं, हमारे एक्चुएटर्स होते हैं, हमारे पूरी प्रोसेसिंग होती है, IoT डिवाइसेस डेवलप करते हैं, तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है, हमारे आर्डिनो बोर्ड के थ्रू। और इसी तरह और भी कुछ बोर्ड्स आते हैं, बट हमारे जो सिलेबस में हम वो आर्डिनो का ही यूज़ सीखेंगे और आर्डिनो UNO पे हम क्या करना करेंगे, वर्क करना सीखेंगे हमारी आज की वीडियो में। और किस तरह से सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करना है वो भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको आर्डिनो बोर्ड की एक इमेज दिखाना चाहूँगी। आप लोगों ने पहले भी देख रखी है, बट ये लाइव वीडियो रहेगी जैसे एक तरह से। ठीक है, तो हम पूरी प्रैक्टिकल्स भी करके देखेंगे। तो ये आर्डिनो का बोर्ड था जिनका यूज़ हम अब आगे के हमारे प्रोग्राम्स में करेंगे। इसे किस तरह कनेक्ट करना है वो इसके जस्ट बाद में आपको वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, आर्डिनो जब आप मार्केट से लाएंगे या फिर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको उसके पैकेज में आर्डिनो बोर्ड भी मिलेगा और एक USB केबल मिलेगी। इस केबल को हमें इसके USB पोर्ट में इस तरह से अटैच करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसे अटैच करा, देन इसके बाद हमें हमारा जो USB पोर्ट है इस केबल का दूसरा सेकेंड वाला, वो हमें हमारे लैपटॉप या जो भी हमारा सिस्टम है उसमें हमें जो भी ये पोर्ट्स होते हैं USB पोर्ट्स उनमें अटैच करना होगा। ठीक है, मैंने अटैच कर दिया है। जैसे ही मैं अटैच करूँगी तो हम देखेंगे कि हमारा जो आर्डिनो बोर्ड है इसकी लाइट्स ब्लिंक हुई है। ठीक है, लाइट्स एक तरह से जल गई है। एक तो हमारी ग्रीन कलर की लाइट जली है, एक हमारे ऑरेंज कलर की लाइट जली है। ठीक है, ग्रीन कलर की शो करवा रही है कि हमारा आर्डिनो बोर्ड अब ऑन हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम किस तरह से हमें आर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसे रन करना है कि प्रोसेस को। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे सिस्टम में, हमारा जो भी सिस्टम है उसमें हम हमारा ब्राउज़र ओपन करेंगे। आई होप ब्राउज़र आप सभी को पता होगा। ठीक है, ब्राउज़र में आपको गूगल क्रोम ओपन करिए सबसे पहले। ठीक है, गूगल में जाके आपको यहाँ पे लिखना होगा, एक वेबसाइट है जिसका कि नेम है www.arduino.cc। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, आपको लिखना है arduino.cc। आपको उसकी पूरी वेबसाइट यहाँ से शो हो जाएगी। ये आपको वेबसाइट का लिंक बता रहा है, आपको होम पे क्लिक करना है। ठीक है, इससे आप आर्डिनो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए उसकी मेन वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको और भी ऑप्शन बता रहा है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, स्टोर से रिलेटेड, अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी यहाँ पे टर्म्स है जिन्हें आप पे करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट को देख सकते हैं पूरा, अगर आप देखना चाहें तो। और ये आपको आर्डिनो का जो आपका सॉफ्टवेयर है डाउनलोड करने की परमिशन आपको यहाँ से देता है। ठीक है, ये वेबसाइट आपको विज़िट करवा रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम कौन सी वेबसाइट से आर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और उसे रन करेंगे हमारे जो भी हमें प्रोग्राम बनाने उनके लिए। ठीक है, मैंने पूरी वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखाई है। आपको कई ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको जो भी ऑप्शंस लगे अगर आप देखना चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। वापस आते हैं हम arduino.cc पे। ये मेन वेबसाइट है, होम पेज है इसका। अब हमें क्या करना होगा, ठीक है, होम पेज में भी आप देखिए यहाँ पे बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। हमें जाना है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सॉफ्टवेयर में जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर ही ऊपर दिख रहा है कोड ऑनलाइन। ठीक है, कोड ऑनलाइन यानी अगर आप ऑनलाइन रन करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, ऑनलाइन रन करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ करेंगे। बस इसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आप फ्री में ऑनलाइन अपना आर्डिनो के सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं और उन्हें रन करके यूज़ में ले सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शंस में आपको नीचे दिख रहे हैं जो भी वर्जन्स है, जो भी आपका विंडोज़ सिस्टम है, आपका लाइनक्स है, मैक ओएस है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको उन्हें यहाँ से क्या करना होगा, सर्च करना होगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपका लाइनक्स, विंडोज़, ठीक है, यहाँ से आप अपना सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई वर्जन्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, आपका जो भी सिस्टम है, चाहे लाइनक्स हो, विंडोज़ हो, यूनिक्स हो, ठीक है, सॉरी लाइनक्स, विंडोज़ और आपके मैक ओएस हो, तो आप उन पर इनका यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड करके उस पर अपने प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। ठीक है, हम टॉप में चलते हैं वापस। हमारा एक सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ टॉप में शो हो रहा है, हम वहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, विंडोज़ का दिख रहा है यहाँ पे आपको, विंडोज़ इंस्टॉलर।
आर्डिनो का। तो हमने आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करके रख रखा है पहले से ही, बट आपको मैंने वेबसाइट शो करवा दी है कि आप अपना आपके जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, जो भी उसके बिट प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग इसका सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड ऑप्शंस, यहाँ पे आपको दिख रहा है विंडोज 7 या न्यू ईयर जो भी है आपको अप साइड में दिख रहा था। ठीक है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, हमने डाउनलोड करके रख रखा था इसलिए हमें डाउनलोड सेक्शन में मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे। अभी तक हमने डाउनलोड करा था, अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिख रही है, आपको उन्हें आई एग्री करना है। आप जो भी सिस्टम की आप इस सॉफ्टवेयर को किन किन को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास ऑप्शन इसमें सेलेक्टेड है, आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद पाथ बताया था, लोकेशन बताया था, हमने नेक्स्ट किया तो इसकी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस हमारे लिए स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हुई है। कुछ ही सेकंड्स में आपके इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आपके सामने आर्डिनो का जो मेन विंडो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ये बहुत ही लाइट वेटेड है और बहुत ही जल्दी आपके सिस्टम पे रन करता है। ठीक है, डाउनलोड करने का मैंने आपको बता ही दिया था, वहाँ पे आपको शो हो रहा था विंडोज़ 7 या न्यू ईयर या विंडोज़ 10 है आपके पास, जो भी आपके पास सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्जन यहाँ से डाउनलोड करने हैं। ठीक है, हमारे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पूरी हो गई और फिनिश हमारा सामने ऑप्शन आ गया। ठीक है, IDE का सेटअप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करना चाहेंगे तो यहाँ से इसको एक बार तो क्या करते हैं, हम फिनिश कर देते हैं, क्योंकि जो भी प्रोसेस थी वो हमारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी गई है। इंस्टॉल एप्लीकेशन को हमारे सिस्टम के लिए यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, फिनिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, फिनिश पे क्लिक करा। ठीक है, उसके बाद कुछ ही समय में हमारा आर्डिनो का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, धीरे धीरे ओपन हो रही है, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आर्डिनो का फर्स्ट हमारा व्यू रहेगा। ठीक है, ये इनिशियलाइज हो रहा है और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, हमारे जो मेन प्रोफाइल है, मेन विंडो है वो शो हो जाएगी। अब हम इस विंडो का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको ये बार शो हो रही है ये कहला रही है हमारी टाइटल बार। नेक्स्ट ये जो बार है ये हमारी है मेन्यू बार, जिसमें कि आपको फाइल, एडिट, स्केच, टूल्स एंड हेल्प के ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अब जो आपको थर्ड रो आपकी बार शो हो रही है ये है आपकी टूल्स बार। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी बार आपको इंट्रोडक्शन देना होगा विंडो का, तब आपको बताना होगा टाइटल बार सबसे पहले, फिर मेन्यू बार, देन टूल्स बार। नेक्स्ट ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है आपका टेक्स्ट एडिटर, यानी जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, आपका प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, वो सभी यहीं पे लिखा जाएगा। इसके बाद हमें एक बॉटम में सेक्शन मिलेगा हमारा ब्लैक कलर का, ये होगा हमारा आउटपुट पैनल। ठीक है, हमें आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, हमारे प्रोग्राम में एरर है या रन कर रहा है वो सभी आउटपुट हमें यहाँ पे बॉटम में मिलेगा। तो ये था हमारा जो आर्डिनो का विंडो था उसका जो फर्स्ट मेन आपका स्क्रीन था उसका इंट्रोडक्शन। इन सभी इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा बेसिक कुछ ऐसा वर्क रहेगा जिसके बिना हमारा प्रोग्राम क्या होगा, हमारे लैपटॉप से हमारे आर्डिनो में क्या कहते हैं अपलोड नहीं किया जाएगा, है ना। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे राइट साइड में जो आपको टाइम शो हो रहा है इसके जस्ट अपर में आपको क्या मिल जाता है, एक आइकन मिल जाता है कि आपको आपका आर्डिनो बोर्ड जो कि आपने USB से कनेक्ट कर रखा है वो इसके साथ रन करना है, इंस्टॉल करना है, मैनुअल करना है या ऑटोमेटिकली करना है। तो आप वहाँ पर येस कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो आर्डिनो का बोर्ड है केबल के थ्रू आपके सिस्टम की डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो था कि अगर ऑटोमेटिकली आपके पास डिटेल दे दी जाए। और अगर आप वहाँ से भी नहीं हो तो आप खुद भी कहाँ से कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि आप कौन सा आर्डिनो बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं और कौन से पोर्ट में आपने आर्डिनो का जो डिवाइस है वो USB पोर्ट से अटैच करा है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आर्डिनो बोर्ड हमने USB केबल के थ्रू हमारे डिवाइस में अटैच किया था, तो हमने कौन से नंबर के पोर्ट पे हमारा डिवाइस अटैच किया था। तो ये दो सेटिंग्स आप करेंगे तभी आपका आर्डिनो बोर्ड क्या होगा, आपके कंप्यूटर डिवाइसेस से प्रॉपर्ली अटैच किया जाएगा। अगर आपको वहाँ से मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके जो मैंने आपको बताई थी आपकी मेन्यू बार, उसमें आपके सामने जो ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे फाइल दिख रहा है, एडिट दिख रहा है, स्केच, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हम ठीक है हमारे उस डिवाइस को हमारे सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम्स
प्रॉपरली रन करें। देखिए मैंने पहले कर लिया था, इसलिए आप देख रहे होंगे जो एक वाइट कलर का बोर्ड आ रहा है, एक लाइन आ रही है, उसमें लिखा है आर्डिनो यूएनओ एट COM3। ठीक है, यानी मेरा आर्डिनो यूएनओ कनेक्ट हो चुका है और वो कौन से नंबर के पोर्ट पे, COM3 पे कनेक्टेड है। बट अगर आप कोई और दूसरे बोर्ड का यूज़ करना चाहते हैं या आपका जो भी बोर्ड है उसको सेटअप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जो आपका टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3 4 नंबर पे आपको टूल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस टूल्स पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। अभी मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ। ठीक है, आई होप आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ रहा है कि आपको किस तरह से अपना आर्डिनो का सेटअप रन करवाना है आपके सिस्टम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम किस पे चलते हैं, टूल पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरा तो यहाँ पे शो करवाया जो कि मैंने आपको दिखाया था कि आर्डिनो यूएनओ एट CMO3 रन में है। ठीक है, बट आपको क्या करना होगा, टूल्स में जाना होगा। टूल्स में जाके आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा बोर्ड का ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, मेरा तो आर्डिनो यूएनओ सेलेक्ट था। आपको अगर आपका कोई सा भी बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं अपनी डिवाइसेस के लिए, तो वो आपको यहाँ से क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, मेरा तो आर्डिनो यूएनओ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, इसलिए आपको ये दिखा रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो भी बोर्ड आप यूज़ करने जा रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद होता है आप कौन से पोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए जस्ट नीचे आपको पोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो कौन सा पोर्ट से आपके आर्डिनो का जो बोर्ड है कनेक्टेड है वो आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सेटिंग्स करेंगे तब ही आपका प्रोग्राम क्या होगा, प्रॉपर रन होगा आपकी डिवाइस से, आपके सिस्टम से आपके डिवाइस को, जो भी आर्डिनो बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसको कनेक्ट किया जाएगा और आप अपने प्रोग्राम्स उसमें क्या कर सकेंगे, अपलोड कर सकेंगे। तो ये तो था इसका सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन आपके बारे में कि आप सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या आर्डिनो बोर्ड होता है, किस तरह से कनेक्ट करना होता है, कैसे उसके सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें सेटिंग्स करनी होती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि आप किस तरह से आर्डिनो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और उस पर प्रोग्राम को, उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या था। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।